हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एसके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में इन डिटेल। बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हम। वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले वाला वीडियो भी बहुत लंबा हो गया था। कुछ भी करने से पहले ना, पहले एक काम करते हैं हम। पहले वाला सेटअप बना लेते हैं हमारा। काली लिनक्स और मेटास्प्लॉइटेबल को ऑफ कर लेते हैं। VMware खोलता हूँ मैं सीधे। थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ फिर से। Rate 40. Property. Variant. Voice America. Volume 1. Volume 80. Volume 70. Volume 70. Power on this. Preview. Level 1. Kali dash lab 4. Edit. Power on this. खाली लैब को Pane. ऑन कर लिया है मैंने। टैब स्विच करूंगा फिर से। 101. 2 icon 3 Kali 4. Metasploitable 2 dash Linux. Metasploitable 2 dash Linux dash power on this virtual edit. Power on this. इसको भी Pane. पावर ऑन करते हैं। फिर से काले वाले टैब Context में menu. चलता 1 हूँ। up 2 mic 3 4 Metasploitable 3 Kali dash lab 3. Kali dash और अभी मैं अपना आईपी एड्रेस ले लेता हूँ blank. मेटास्प्लॉइट का Blank. पहले। Notepad. Blank. Text काम unavailable. आएगा Desktop list. हमको। VMware काम workstation आना चाहिए। 427 of 39. D colon backslash. Preview. Ips.txt. Metasploitable M. 100. State 1. 100. Night dot unselected. Cop. Cop. ओके, इसको पहले पावर ऑन होने देते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे मेटास्प्लॉइट के बारे में, ठीक है। जल्दी से ये ओसीआर करके चेक करता हूँ मैं। Recognizing Metasploitable Linux. Pane. ये हो रहा है। वैसे पिछले वाला वीडियो कैसा लगा बताना आपको। और प्रैक्टिस भी करना अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो। या अगर वीएम चाहिए, वर्चुअल मशीन्स चाहिए, तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट्स में। या फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट भी कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेल, फोन, सब है अवेलेबल। इसको ऑफ होने देते हैं पहले। टाइम ले रहा है ये थोड़ा सा। Screen. Kali dash lab dash VMware workstation. Pane. ये ऑन हो रहा है। Recognizing Metasploitable Linux. Kali left bracket Z my computer. Pane. फिर दोनों को मैंने एक साथ ऑन किया तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं ये लोग। तब तक हम बात कर लेते हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में। Screen reader on. चलो, बात करने की जरूरत नहीं है, पहले लॉगिन ही कर लेते हैं। कंट्रोल जी करता हूँ, डायरेक्ट इनपुट टू वर्चुअल Frame. मशीन। Text. Enter your username. यूजर नेम डालता हूँ मैं यहाँ पे अपना। N. टैप करता हूँ पासवर्ड के लिए। Password text. यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। Bullet. ठीक है, पासवर्ड डाल दिया मैंने, एंटर करते हैं। ये जो है लॉगिन हो चुका है। हो जाना तो चाहिए इसको। ओके, हो गया है मे बी। हाँ, ये हो गया है लॉगिन। मेटास्प्लॉइट बेसिकली 2003 में बनाया गया था। Num और logout. जब ये बना था तब उसके पास कुछ लिमिटेड ही मॉड्यूल्स थे। और बाद में फिर उसको 2009 के आसपास जो है उसको रैपिड 7 नाम की कंपनी ने जो है वो खरीद लिया, और अभी वो रैपिड 7 का प्रोडक्ट है। मेटास्प्लॉइट बेसिकली Screen reader on. Window. पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हर फेज में काम आ सकता Desktop है, frame. एक्सेप्ट सम अदर स्टेप्स लाइक रिपोर्टिंग। लेकिन उसके अलावा हर चीज में मेटास्प्लॉइट कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, स्कैनिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। और एक्सप्लॉइटेशन में तो ऑब्वियसली काम आएगा, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन। ये सभी चीजों में जो है वो मेटास्प्लॉइट काम आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेटास्प्लॉइट के डायरेक्टरीज के बारे में, कि डायरेक्टरीज का मतलब फोल्डर होता है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। आपको अगर जानना है तो पिछले वीडियोस देख सकते हो। मेटास्प्लॉइट के डायरेक्टरीज के बारे में समझ लेते हैं। मेटास्प्लॉइट जो है सबसे पहले तो रूबी पे बेस्ड है। ठीक है, पहले इसको किसी और लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन इसको बाद में रूबी में लिखा गया था। तो ये रूबी पे बेस्ड है। रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन की तरह ही लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट वगैरह में यूज होती है रूबी। तो मेटास्प्लॉइट कंप्लीटली जो है वो रूबी में लिखा गया है, इसलिए इसकी सारी फाइल्स जो है वो रूबी में होगी। मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, यानी कि ये किसी मतलब क्लोज सोर्स नहीं है। इसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिकली गिटहब पे रैपिड 7 के रिपो में अवेलेबल है। मेटास्प्लॉइट को बेसिकली बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ब्लैक हैट भी यूज करते हैं, व्हाइट हैट भी यूज करते हैं, मतलब अच्छे और बुरे सभी यूज करते हैं। टर्मिनल को लॉन्च करते हैं काली लिनक्स में। आज हम एसएसएच में काम नहीं करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट टी करना हो टर्मिनल को लॉन्च करने के लिए। Desk. Frame. ठीक है, टर्मिनल लॉन्च हो गया Terminal हमारा। frame. Line feed. Salman Kali.
left paren SLMN Chinese symbol KLI right paren dash left bracket tilde right bracket dollar. हमारा ये टर्मिनल हमारे सामने ओपन हो चुका है काली लिनक्स में। अभी cdls कमांड के बारे में इसलिए ही मैंने बताया था ताकि आप समझ पाओ पहले। तो देखते हैं मेटास्प्लॉइट की भी डायरेक्टरीज जो फोल्डर्स है वो काफी सारी जगह पे स्टोर होते हैं, /opt में भी स्टोर होते हैं और /usr में भी स्टोर होते हैं। ये फाइल्स होती है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे फोल्डर्स कैसे होते हैं लिनक्स के। तो cd करते पहले sudo su कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हम रूट यूजर में आ जाए। U left bracket sudo right bracket password for Salman colon. ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। Root Kali home Salman. ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो sudo su किया मैंने, तो हम अभी रूट यूजर बन चुके हैं यहाँ पे। तो हम एज ए रूट यूजर अभी कमांड्स जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं टाइप करता हूँ cd /opt। Root Kali opt. Root Kali opt. Left paren R ठीक है, हाँ अभी opt फोल्डर में यहाँ पे ls करते हैं। Microsoft. Left paren ROOT Chinese symbol KLI ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर है, यहाँ पे ls-a करते हैं। dash A. Microsoft. Left paren यहाँ ROOT. पे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर है। अगर हम यहाँ पे सोर्स से मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करते तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का भी फोल्डर होता। मेटास्प्लॉइट की एपीटी से आप इंस्टॉल करते हो तो अभी के लिए काली में तो कम से कम /usr/share में जो है वो फाइल्स होती है उसकी डायरेक्टरीज। ये /usr एक फाइल है, सॉरी फोल्डर है, और /share उसके अंदर एक और फोल्डर है जिसके अंदर आपको मेटास्प्लॉइट की फाइल्स मिलेगी। तो हम चेंज करते हैं डायरेक्टली DC /usr R slash E. share। Root Kali, share, Root Kali, share, left paren ROOT Chinese symbol KLI right paren dash left bracket /share right bracket number. ठीक है, /usr/share में है। अभी हम यहाँ पे ls करते हैं। LS. देखो Kali dash themes Windows dash binaries Kali dash undercover Windows dash resources keyrings wire plumber key utils Wireshark Kismet word lists Kismet dash capture dash common XDG dash desktop बहुत dash सारे local folders console हैं यहाँ XDG पे। dash terminals labs XFCD4 log and XFCD4 dash panel dash profiles legion XFWM4 lib audio to X readers link dash lin XML. ठीक है, यहाँ पे ट्राई करते हैं मेटास्प्लॉइट का फोल्डर सर्च करने का। cd Main E E T S L T F E Root Kali share Metasploit framework Root Kali. ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया cd मेटास्प्लॉइट डैश फ्रेमवर्क। तो ये जो हम मेटास्प्लॉइट के रूट डायरेक्टरी में यहाँ पे ls करते हैं। L MSFDB script dash password gemfile.lib MSFRPC script dash recon rec file metasploit dash framework dot gemspec MSFRPCD script sap modules MSF update tools config MSF dash JSON dash RPC dot through MSF venom vendor data MSF dash WS dot root plugins DB MSF console Ruby docs MSFD script dash exploit left paren ROOT Chinese symbol KLI right ठीक paren. है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं यहाँ पे। मैं कुछ फोल्डर्स की आपको यूसेज बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है उन फोल्डर्स में। हम बहुत जल्दी अपने विंडोज में स्विच कर लेंगे, ठीक है, एनवीडिया में। बेसिकली ये सारे पहले स्विच कर ही लेते हैं, हम कनेक्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कल नहीं दिखा रहा था। Context powers remove hot send grab SS8 connect Kali C colon backslash window sound मैं limit 1 ऐसे से voice कनेक्ट कर America रहा volume हूँ, 1 inflection 30 volume 75 volume 70 पासवर्ड डालता हूँ। SALAN Linux Kali 6 left parent ठीक है, 7 question mark मैं यहाँ पे जो है लॉगिन हो गया है SSH के थ्रू। मतलब अभी मेरे पास विंडोज के अंदर लिनक्स का टर्मिनल चल रहा है थ्रू रिमोट कनेक्शन। SSH के बारे में जानना चाहते हो तो वो वाला वीडियो देख सकते हो जाके, ठीक है। सो कुछ फोल्डर्स के बारे में बताना जरूरी है। ऐप सबसे पहला फोल्डर है, ऐप जो मेटास्प्लॉइट का फोल्डर है। उसके अंदर जो मेन सोर्स कोड होता है एप्लीकेशन का, रूबी फाइल्स। उसके बाद एक और फोल्डर है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल की बात करेंगे आगे। उसके बाद लिब फोल्डर होता है जिसके अंदर मेटास्प्लॉइट की मेन बाइनरी लाइब्रेरीज होती है जो कि बाइनरी में होती है। उसके बाद हमारे पास और काफी अलग अलग फोल्डर है, जैसे प्लगइन फोल्डर है जिसके अंदर प्लगइन्स होते हैं फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। उसके बाद टूल्स नाम का एक फोल्डर होता है जिसमें एडिशनल टूल्स होते हैं। स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर है जिसमें स्क्रिप्ट्स होती है जो कि टास्क जो हम टास्क करते हैं उसको ऑटोमेट करती है किसी भी तरीके के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है मेटास्प्लॉइट के जिसके बारे में जानकारी जो है वो होनी चाहिए हमको। मेटास्प्लॉइट काफी सारे टूल्स के साथ बंडल होके आता है, बहुत सारे टूल्स है इसमें खुद में ही, जैसे MSF कंसोल हो गया, MSF वेनम हो गया, ठीक है। MSF वेनम के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए उसके बाद हमारे पास में आता है मॉड्यूल्स, जो मेन इसका काम है, मॉड्यूल्स के ऊपर ही चलता है पूरा। मॉड्यूल्स के फोल्डर में जैसे ही आप जाओगे तो काफी सारे और फोल्डर्स दिखेंगे आपको जिसमें होगा एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरीज, पेलोड्स, नॉप्स, उसके बाद पोस्ट, इनकोडर्स, ठीक है। इसका मतलब हम एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं एक्सप्लॉइट। व्हाट इज एक्सप्लॉइट? एक्सप्लॉइट बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है
जो कि सिस्टम के वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के जो है वो सिस्टम में एंटर करने के लिए जो पेलोड्स आते हैं उसको जो है वो एग्जीक्यूट करने की जो है हमको फंक्शनैलिटी देता है। ठीक है, बेसिकली अगर सिंपल वे में समझना चाहे तो एक्सप्लॉइट वही है जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के जो है वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का जो है वो काम करता है, ये होता है बेसिकली एक्सप्लॉइट। तो मॉड्यूल स्लैश एक्सप्लॉइट्स नाम के फोल्डर में जो सारे एक्सप्लॉइट होंगे आपके। उसके बाद आता है हमारे पास पेलोड्स। पेलोड बेसिकली पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट होती है। मतलब एक्सप्लॉइट के थ्रू हमने सिस्टम के ऊपर पेलोड भेज दिया, अभी वो पेलोड सिस्टम के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होगा, वो सिस्टम जिसपे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पेलोड के 3 टाइप्स होते हैं। पहले तो सिंगल, यानी कि सिंगल पेलोड होता है जो कि सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट हो जाता है, काम खत्म। उसके बाद होता है स्टेजर्स। स्टेजर्स वो पेलोड्स होते हैं जो कि साइज में छोटे होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद वो कनेक्शन सेटअप करके जो है वो बड़ा वाला पेलोड डाउनलोड करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेजर्स। उसके बाद आते हैं स्टेजेस। स्टेजेस जो है वो बड़े पेलोड होते हैं जिसको स्टेजर डाउनलोड करता है। ये 3 तरीके के पेलोड्स होते हैं, और पेलोड्स जो है वो सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट होते हैं। हर पेलोड का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे एक पेलोड होता है विंडोज स्लैश मीटरप्रिटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो स्टेजर है, क्योंकि देखो विंडोज स्लैश यानी कि विंडोज के लिए बना है, मीटरप्रिटर स्लैश यानी कि मीटरप्रिटर पेलोड के लिए स्टेज सेटअप करेगा, रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी यानी कि रिवर्स जो है वो अटैकर मशीन से आके कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो मीटरप्रिटर सेशन जो है वो ओपन कर लेगा। ठीक है, और एक पेलोड का एग्जांपल ले लेते हैं, एंड्रॉइड स्लैश मीटरप्रिटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। इसका मतलब ये एंड्रॉइड स्लैश, इसका मतलब ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। मीटरप्रिटर स्लैश इसका मतलब ये है कि ये मीटरप्रिटर के लिए स्टेज सेट करेगा। रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी का मतलब है कि ये टीसीपी का यूज करके, टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करके जो रिवर्स कनेक्ट होगा अटैकिंग मशीन से, जो इस केस में हमारी काली है। ठीक है, ये हो गया बेसिकली एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स। उसके बाद होते हैं नॉब्स, नो ऑपरेशंस। नो ऑपरेशन मॉड्यूल्स बेसिकली जो है पेलोड्स को फिट करने के काम आते हैं, मेमोरी में पैड करने के काम आते हैं। अगर आप मेमोरी में पेलोड्स को ठीक से पैड करना चाहते हो, ठीक है, उसके काम में आते हैं नॉब्स। नॉब्स बहुत ज्यादा थोड़ा वो एडवांस ही है, उसमें मेमोरी समझनी पड़ेगी हमको, तो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, किसी और वीडियो के लिए रखते हैं उसको। उसके बाद आता है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी कल भी यूज किया था मैंने। ऑक्सिलरी बेसिकली वो काम के लिए यूज होती है जो कि एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, वो ऑक्सिलरीज। मतलब एक्सप्लॉइट जो काम नहीं कर सकता वो काम जो है ऑक्सिलरीज कर सकते हैं, जैसे स्कैनिंग करना, डीडूएस या डूएस अटैक परफॉर्म करना, डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, फजिंग करना। ठीक है, इस काम के लिए बेसिकली ऑक्सिलरीज यूज होती है, इन सब कामों के लिए। तो हमने कल एसएचएस स्कैनर को यूज किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं इनकोडर्स। इनकोडर्स बेसिकली एक पेलोड जो होता है, पेलोड को इनकोड करने का काम करते हैं एंटीवायरस और बाकी सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को जो है वो क्या कहते हैं, हाँ, सिस्टम्स को जो है वो पता ना चले इसलिए, मतलब वो खुद को सिस्टम से हाइड करने के लिए। हाइड का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो छुपा लेंगे खुद को, इसका मतलब ये है कि वो जो है उसको लेजिटिमेट प्रोग्राम में हाइड कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पेलोड को इनकोड कर दे तो एंटीवायरस को ये पता नहीं चलेगा कि वो जो है वो एक पेलोड है, मेलिशियस पेलोड है। वो यही समझेगा कि ये नॉर्मल है, छोड़ दो इसको। ठीक है, हम अलग अलग इनकोडिंग्स में जो है उसको इनकोड कर सकते हैं पेलोड्स को, जिससे एंटीवायरस वगैरह इस तरीके के सॉफ्टवेयर को बाईपास किया जा सकता है। तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स है मेटास्प्लॉइट के। उसमें कुछ मतलब होता है, जैसे विंडोज स्लैश आया स्टार्ट में तो समझ लो विंडोज के लिए है। लिनक्स स्लैश होता है उसमें लिनक्स के लिए। मैक ओएस स्लैश यानी कि मैक ओएस के लिए। एप्पल स्लैश एप्पल के लिए। एंड्रॉयड स्लैश एंड्रॉयड के लिए। मल्टी स्लैश का मतलब, यहाँ पे मल्टी स्लैश का मतलब है कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सिलरी हो सकता है, एक्सप्लॉइट हो सकता है। जैसे एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर, इसका मतलब है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बना है, मल्टीपल चीजों को हैंडल कर सकता है। ठीक है, जैसे एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश अपाची, ऐसा ही कुछ एक एक्सप्लॉइट भी है। तो इसका मतलब है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, लेकिन ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए है। यहाँ पे है अपाची। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक्सप्लॉइट स्लैश विंडो, ओके, एमएसएफ एक्सप्लॉइट स्लैश विंडोज स्लैश एसएमबी स्लैश 0808 अंडरस्कोर 067 अंडरस्कोर नेट एपीआई।
ठीक है, नाम याद रखना काफी मुश्किल है। इसका मतलब है ये एक्सप्लॉइट स्लैश, ये एक्सप्लॉइट है। विंडोज स्लैश यानी विंडोज के लिए है। एसएमबी स्लैश, यहाँ पे एसएमबी एक सिस्टम मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल होता है, विंडोज का एसएमबी प्रोटोकॉल। तो ये एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए कभी भी आएगा, जैसे ऑक्सिलरी स्लैश स्कैनर स्लैश एसएसएस स्लैश एसएसएस अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये अच्छे से समझ में आएगा अब। इसका मतलब है ऑक्सिलरी स्लैश यानी कि ऑक्सिलरी है। स्कैनर स्लैश यानी ये स्कैनर है। एसएसएच स्लैश यानी कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के लिए, और वो प्रोटोकॉल है एसएसएच। एसएसएच अंडरस्कोर लॉगिन यानी कि ये एसएसएच को लॉगिन करने के लिए। तो पूरा पाथ समझना पड़ेगा, उसके नाम को समझना पड़ेगा, उस पे हमको डिपेंड करता है कि हम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे डिपेंड करता है, और जो अटैक कर रहे हैं, जिस पे अटैक कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है मॉड्यूल्स को पिक करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एमएसएफ कंसोल लॉन्च कर लेते हैं पहले। sudo space mf CONSOLE left bracket ठीक pseudo है, right bracket password for Salmon colon ये पासवर्ड मांग SLMAF रहा है। ठीक है, D ये folder view ये लॉन्च होने देते हैं इसको, क्योंकि डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेटास्प्लॉइट काम आता है। अभी हम जान लेते हैं बाकी चीजों के बारे में, पोस्ट के बारे में। पोस्ट बेसिकली एक स्पेशल मॉड्यूल्स होते हैं जो कि सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद काम आने वाले मॉड्यूल्स है। जैसे पोस्ट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट जो है वो बनने के बाद उसको आगे जो है उसके ऊपर प्रोसेस करना। जैसे मूवीज में होता है पोस्ट प्रोडक्शन, पहले मूवी शूट कर लेते हैं, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में उसको एडिटिंग वगैरह करते हैं ना। वही जो होता है पोस्ट होता है यहाँ पे मेटास्प्लॉइट में। कल हमने पोस्ट एग्जीक्यूट किया था मेटास्प्लॉइट वाली वीडियो में, काली वाले जो पहले वाला वीडियो है, इससे पहले वाला। पोस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि जो एक्सप्लॉइट हम पहले अगर सिस्टम को करके एक्सेस ले लेते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है पोस्ट का, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये एक स्टेप होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर आता है मेंटेनिंग एक्सेस, यानी कि अब भी आप एक बार तो लॉगिन हो गए सिस्टम में, आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, सिस्टम को हैक कर लिया, वहां पे लॉगिन हो गए, लेकिन अभी आपको एक्सेस को मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। आपको बैकडोर छोड़ना है सिस्टम में, या फिर बाद में आपको बाद में भी कभी लॉगिन करने के लिए कुछ और करना है। तो उसके लिए जो हम पोस्ट यूज करते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए। ठीक है, जैसे सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर करना, आप विदाउट लॉगिंग इनटू दैट सिस्टम आप कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस उसकी जो है वो गैदर कर पाओगे, सिस्टम की इंटरनल इंफॉर्मेशन। तो वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में ही हो पाएगा। तो सिस्टम जो है, जो हमने कल किया था, पोस्ट स्लैश लिनक्स स्लैश एनएम अंडरस्कोर, पोस्ट स्लैश गैदर स्लैश लिनक्स स्लैश एनएम अंडरस्कोर सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन ला के दो हमको। ठीक है, तो वो बेसिकली एक्सप्लॉइट होने के बाद ही सिस्टम में हम कंट्रोल जब ले लेंगे सिस्टम का, जब हम शेल या कुछ भी ओपन कर लेंगे सेशन, तभी जो है वो पोस्ट मॉड्यूल्स का काम स्टार्ट होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, जिसमें आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो, यानी कि एडमिन अकाउंट में लॉगिन करना खुद को, या फिर जैसे मेंटेनिंग एक्सेस यानी कि एक्सेस को मेंटेन करना, कोई बैकडोर ड्रॉप करना, सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर करना। जैसे एनएम अंडरस्कोर सिस्टम में जो एक और पोस्ट होता है हैश डंप करके एक पोस्ट होता है। ठीक है, हैश डंप पोस्ट ये करता है कि वो सिस्टम के जो जितने भी पासवर्ड सिस्टम के, वो सारे पासवर्ड लाके देता है हमें। Win. तो आपके पास अभी पासवर्ड तो आ गया ना उसका, तो पासवर्ड तो फिर वो सिस्टम की एक्सेस लेने के बाद ही आएगा ना पासवर्ड, फिर आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो उसको थ्रू इस पासवर्ड। ठीक है ना, तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में जो है पोस्ट का यूज होता है बेसिकली। ठीक है, और जो मैंने विंडोज का एग्जांपल दिया था नेट एपीआई वाला, वो थोड़ा अलग है। उसको हम किसी स्पेसिफिक वीडियो में विंडोज Screen को reader एक्सप्लॉइट on. करके, विंडोज को एक्सप्लॉइट करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम ऐसा ही कर सकते हैं। अभी देखो मेटास्प्लॉइट के कुछ Frame. बेसिक कमांड्स है। Password text. ठीक है, काली ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, वो सिर्फ मेन मशीन लॉगिन हुई, एसएसएच सेशन जो है अभी भी ओपन ही रहेगा, जब तक कि सिस्टम पूरा पावर ऑफ नहीं हो जाता तब तक ये ओपन ही रहेगा। अभी के लिए सिर्फ जो है वो लॉग आउट हुआ है सिस्टम, और शट डाउन नहीं हुआ। space ठीक है, हाँ ओके। तो मेटास्प्लॉइट की कुछ बेसिक कमांड्स, जैसे सर्च कमांड के बारे में कल बताया था मैंने। उसके बाद डैश एच कमांड, किसी भी कमांड को टाइप करके डैश एच लिखोगे तो वो उसका यूसेज बताएगा। ठीक है, मैं जैसे लिखता हूँ SEARCH search space सर्च डैश एच। dash H U sage colon search left bracket less options greater right bracket left bracket less keywords greater colon less value greater right bracket P depending on value with dash will exclude any matching results. I if no options or keywords are provided cached results are displayed. O PTIONS colon dot quote 5 dot added 5 at 4 quote dash. ठीक है, ये इसका मतलब है सर्च कमांड जो है वो सर्च के पैरामीटर्स बता रहा है कि कैसे सर्च करना है, और उसके बाद कमांड्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन बताएगा, और उस कमांड्स की क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है ये बताएगा। ठीक है, डैश एच कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूज कमांड का यूज करके जो है वो आप कोई भी मॉड्यूल जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे फिर से हम यहाँ पे सर्च करते हैं एस एस एच। ठीक है, SEARCH search space
FTP. FTP slash. Matching modules. FTP सर्च किया मैंने 16 equals number name disclosure date rank check description dash 4 dash 15 dash 4 dash 5 dash 11 dash 0 exploit slash windows slash FTP slash 32 bits blind list line reply 20 10 dash 10 dash 12 good number 32 bit FTP client stack buffer overflow 1 exploit slash windows slash TFTP slash free blind long line mode 2006 dash 11 dash 27 grid number 3 CTFTP SVC TFTP long mode buffer overflow 2 exploit slash windows slash FTP slash free human एक मिनट हम क्या करते हैं LINUX Linux लिनक्स स्लैश FTP HTTP FTP dot slash left bracket dash right bracket unknown command colon ओ सॉरी मैं सर्च लगाना भूल गया SEARCH search space LINUX Linux slash FTP FTP matching modules 16 equals number name disclosure date rank check description dash 4 dash 15 dash 4 dash 5 dash 11 dash 0 exploit slash Linux slash FTP slash prop lines replace 2006 dash 11 dash 26 previous pro FTP D1.2 dash 1.3.0 replace buffer overflow left parent Linux right parent 1 backslash line target colon automatic targeting dot 2 backslash line target colon debug dot 3 backslash line target colon pro FTP D1.3.0 left Okay. parent source install right parent slash debian 3.1 dot 4 exploit slash Linux slash FTP slash prop line telnet line act 2010 dash 11 dash 01 previous pro FTP D1.3.2 RC3 dash 1.3.3 B telnet act buffer overflow left parent Linux right parent 5 backslash line target colon automatic targeting dot ठीक है यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स आ गए तो अभी हमको अगर फर्स्ट वाले मॉड्यूल को यूज करना है नंबर 0 पे आएगा फर्स्ट वाला मॉड्यूल नंबर 1 पे नहीं आएगा तो हमको टाइप करना है यूज use space 0 left bracket star right bracket no payload configured defaulting to Linux slash x86 slash metacritter slash reverse line TCP MSF6 exploit left parent Linux slash FTP slash prop lines replace right parent greater ठीक है यहाँ पे मैंने कोई मशीन सेटअप नहीं किया और एक कमांड है हमारे पास शो ऑप्शंस ये जो है वो एक्सप्लॉइट या पेलोड या पोस्ट जो भी यूज करोगे आप उसके ऑप्शंस को शो करेगा देखो SAO double show space OPTIONS module options left parent exploit slash Linux slash FTP slash prop lines replace right parent colon name current setting required description 4 dash 15 dash 8 dash 11 dash pass Mozilla at example.com no to password for the specified username buzzer anonymous no to username to authenticate as roast yes the target host left parent s right parent CHTTPS colon slash docs dot metasploit.com slash docs slash using dash metasploit slash basics slash using dash metasploit dot HTML RPORT21 yes the target port left parent TCP right parent writable slash incoming yes a writable directory on the target host payload options left parent Linux slash x86 slash metacritter slash reverse line TCP right parent colon name current setting required description 4 dash 15 dash 8 dash 11 dash LHOST 192.168.10.140 yes the listen address left parent an interface may be specified right parent LPORT4444 yes the listen port exploit target colon name dash 4 dash 0 automatic targeting view the full module info with the info or info dash D command MSF6 exploit left parent Linux slash FTP slash prop lines replace right parent greater ठीक है यहाँ पे इसने सारे जो है वो ऑप्शंस बोल दिए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है इसने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक पेलोड भी कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने में जैसे ही लॉग इन हो जाएगा वो पेलोड वहां पे जाके एग्जीक्यूट करा देगा ये ठीक है तो ऐसे भी मतलब शो ऑप्शंस कमांड जो है वो बहुत यूजफुल है सभी के लिए जो है वो ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे कुछ और बेसिक चीजें जान लेते हैं पहले तो आर होस्ट रिमोट होस्ट का यहाँ पे मतलब ये होता है वो होस्ट या फिर वो सिस्टम होस्ट का मतलब यहाँ पे सिस्टम समझ लो नहीं सिस्टम ही होता है या फिर वो सर्वर हो गया या पीसी हो गया कुछ भी हो सकता है वो ठीक है रोस्ट का मतलब है रिमोट होस्ट रिमोट होस्ट जो है आपका उसका आईपी एड्रेस या फिर डोमेन जो भी है उसके बाद RPORT का मतलब है रिमोट पोर्ट जो वो रिमोट मशीन का जो आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हो जिस मशीन को उसका पोर्ट उसके बाद एल होस्ट उसका मतलब है लोकल होस्ट मतलब आपका पीसी जहां पे ये पेलोड वापस आके कनेक्ट करेगा LPORT का सेम मतलब रिमोट पोर्ट लोकल पोर्ट जो कि लोकल मशीन पे किस पोर्ट के जरिए कनेक्ट करना है दैट्स इट यही जो है वो लोकल होस्ट लोकल पोर्ट रिमोट पोर्ट काम करते हैं और जब भी आपको एग्जीक्यूट करवाना हो सिंपली रन टाइप कर देना ये जो है वो रन हो जाएगा मौजूद ठीक है ये ये जो मेटास्प्लॉइट है इसके लिए हमको शायद और भी सीखना पड़े इसीलिए इस वीडियो में हम पूरा कवर नहीं कर सकते जरूर हम आगे की वीडियोस में भी इसमें जो है वो बात करेंगे सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आपने काफी कुछ जान लिया आज मेटास्प्लॉइट के बारे में मुझे लगता है कि आज की वीडियो के लिए इतना ही और आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो बोलना पसंद ना आए तो भी बोलना कमेंट कर सकते हो लाइक कर सकते हो और डिसलाइक भी कर सकते हो पसंद नहीं आया तो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके या सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके बता सकते हो